नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर देशबंधु भट्ट से मुकीम टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि ग्राम मुखीम आदर्श संस्कृत ग्राम घोषित हुआ है। इस कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा दिनांक 10 अगस्त 2025 को भव्य और दिव्य ढंग से किया गया। तो इस कार्यक्रम में हमारे गांव में मुख्य शिक्षा अधिकारी महोदय टिहरी गढ़वाल श्री शिव प्रसाद सेमवाल जी पधारे थे और उन्होंने क्या कहा ये आपको इस विजुअल के माध्यम से मैं सुनाता हूँ। उन्होंने सभी को बहुत बहुत बधाई दी, बहुत बहुत शुभकामनाएं दी और संस्कृत भाषा के महत्व को उन्होंने अपने शब्दों में व्यक्त किया कि ये भाषा लगभग 3500 वर्षों से अविरल अक्षुण्ण बनी हुई। 3000 साल बाद भी संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिस स्वरूप में थी उस स्वरूप को न हम जानते हैं, न पढ़ सकते हैं, न उसका अनुवाद कर सकते हैं, न उसकी व्याख्या कर सकते हैं। संस्कृत भाषा हिंदुस्तान भर के, दुनिया भर के तमाम पुरातत्वविद, इतिहासकार, भाषाविद जो भाषाओं के उद्भव की सारी सामुदायिक तकनीकी जानते हैं, उनका कहना है कि एक विशेषता है। 3500 साल हो गए जब हमारे सबसे पहले भूमि सेम मुखीम में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही श्रीमती राजेश्वरी थपलियाल जी नवनिर्वाचित प्रधान है मुखीम ग्राम पंचायत की, और इस पंचायत चुनाव में आपको निर्वाचित होने की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। मुख्य अतिथि माननीय विधायक प्रतापनगर विधानसभा क्षेत्र श्री विक्रम सिंह नेगी जी के प्रतिनिधि आदरणीय श्री सोहनलाल शाह जी जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, श्री गंगा प्रसाद सेमवाल विशिष्ट अतिथि हैं, भट्ट जी सारस्वत अतिथि, श्री नागेंद्र सेमवाल जी सारस्वत अतिथि, श्री पूर्णानंद भट्ट जी सहायक निदेशक संस्कृत शिक्षा जिनके पास टिहरी और उत्तरकाशी 2 जनपदों का प्रभार है, डॉक्टर देशबंधु भट्ट प्रधानाचार्य जीआईसी तोरीसेन मुखीम, श्री भट्ट जी अध्यापक हैं, विनोद मेटुरी जी, घनश्याम सोनी जी, जयेंद्र दत्त थपलियाल जी, जुगल किशोर नौटियाल जी, चंद्रभूषण सेमवाल जी, वरुण पाल रजवार, सुमेरचंद रमोला जी, यहाँ उपस्थित सम्मानित अभिभावक, सेम मुखीम और आसपास के क्षेत्र की सम्मानित माता बहनों और संस्थाओं में अध्ययनरत प्यारे बच्चों, ये बहुत शानदार पहल है कि इस भूमि पर सबसे पहले एक भाषा का उद्भव हुआ, और उस समय पूरी दुनिया के अंदर जब हम इतिहास पढ़ते हैं, पुरातात्विक इतिहास पढ़ते हैं, भाषाओं की उत्पत्ति का इतिहास पढ़ते हैं, तो उस इतिहास में हमको मालूम पड़ता है कि पुरातन संस्कृतियों और सभ्यताओं में से भारत, रोम, मिस्र, सुमेर, चीन और दजला फरात की बेबीलोन सभ्यता इसी के चिन्ह मिलते हैं। उन्हीं सभ्यताओं के बीच में से, उन समुदायों के बीच, मनुष्य समुदायों के बीच से भाषा उत्पन्न होती है। संस्कृत जो भाषा है जो इस भूमि पर उद्भव होती है, उसकी एक विशेषता है जो दुनिया की दूसरी किसी भाषा में नहीं है। और मैं जब संस्कृत के विद्वान शिक्षकों, मनीषियों, अध्येताओं को सुनता हूँ तो अक्सर वो इस तथ्य का उल्लेख करते नहीं। वो क्या है कि विक्टोरियन पीरियड में एक लेखक हुए शेक्सपियर, उन्होंने अंग्रेजी में पता नहीं कितने उपन्यास, कितने नाटक लिखे कि शेक्सपियर को ब्रिटिश इंग्लिश साहित्य का बहुत बड़ा एक नाम माना जाता है। आज की पीढ़ी को उसकी लिखी हुई किताबों को पढ़ने के लिए बहुत जैसे मगजमारी करनी पड़ती है। 400-500 सालों में अंग्रेजी का वो स्वरूप इस तरह बदल गया कि अगर हम 1000 साल पहले के अंग्रेजी की बात करें तो उसे कोई समझ नहीं सकता। यही हाल रोमन का, लैटिन भाषा का, फ्रेंच का, दुनिया भर की जितनी भाषाएं रही हैं, चीन के अंदर मैंडारिन से लेकर के हिब्रू भाषा का, दुनिया के अंदर किसी उपविशतु भवान् उत्तिष्ठतु भवान् श्रावयतु। पृथिव्यां त्रीणरत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा प्रदीयते।
बहुशोभनं भवान् भवान् आगच्छतु भवानपि एकं सुभाषितम् उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनो